हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज की क्लास में आप और हम मिलकर के पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को, जहां पर हम बात करेंगे बच्चों फंडामेंटल यूनिट की, ड्राइव्ड यूनिट की और साथ में सीखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। क्या इतना क्लियर है? और आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको कराऊंगा। एक एक टॉपिक हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे। क्या इतना क्लियर है? सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि आपको ना ये बोर्ड मीजर करना है, बोर्ड मीजर करना है, तो कैसे करोगे? आप स्केल लोगे, यानी कि कोई ना कोई मेजरमेंट आपके पास होगा ना, आप उसमें कुछ तो लगाओगे ना, तो वो हो गया हमारे पास लेंथ। तो आपने बोला सर जैसे हमारे पास यहां पर अगर हम कंडीशन को देखें, हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है? मास आ गया सर, हमारे पास लेंथ आ गया सर, टाइम आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है? एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बिहाफ पर हम किसी भी चीज को आराम से मेजर कर सकते हैं, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात आती है कि सर यहां पर ना मास, लेंथ, टाइम, इन सब चीजों की बात की गई, बेसिक सी चीज है, सिंपल। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से कहा फिजिक्स के अंदर मास को, लेंथ को, टाइम को हम लोग बात करेंगे आगे सारी चीज में कि मतलब मास को एम क्यों कहा गया? सर केजी के लिए अलग यूनिट क्यों नहीं हुई? सर ग्राम के लिए अलग यूनिट क्यों नहीं? क्यों इन्हें एमएलटी के फॉर्म में लाया गया? इसके पीछे का रीजन क्या है? वो सारे जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। क्या इतना क्लियर है? बहुत सही। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी रेफर करता है किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को, यानी कि मटेरियल को, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो मेजर करता है और एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए। क्या कहना चाहता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इसे समझो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, ये सारी के सारी फिजिकल क्वांटिटी है। भाई वेलोसिटी आप मेजर करते हो ना, मास को मेजर करते हो ना, लेंथ को मेजर करते हो ना, सारी चीजें मेजरमेंट में आती हैं मेरे लाल। आगे देख, नेक्स्ट हमारे पास आती है कि सर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती है, नंबर वन न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने कहा देखो बेटा ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि मैंने आप लोगों से यहां पर लिख दिया एग्जांपल के तौर पर 50 केजी। कितना लिख दिया बच्चा पार्टी? मैंने यहां पर लिखा 50 किलो। जैसे यहां पर मैंने शायद लिखा हुआ एग्जांपल ऑलरेडी यहां पर है, ये देखिए जैसे 50 केजी लिखा हुआ है। अब 50 केजी का मतलब क्या है? जो 50 है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी आपकी यूनिट होगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज। क्या इतना क्लियर है? मैंने बड़ा बेसिक बेसिक सी चीजें आपसे बोली है। मैंने कहा जब भी आप कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो आपके पास दो चीजें होती हैं बेटा। कौन कौन सी होती हैं सर? एक हमारे पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी हमारे पास होती है उसकी यूनिट। तो आपको ये सारी चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। क्या इतना क्लियर है? सिंपल। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आता है, इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी को, मतलब कितना 50 है, 60 है, 1 2 3 4, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास कितनी है, सिंपल सी चीज। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंडीशन आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे मैंने बोला भैया 50 केजी, मतलब 50 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी हो गई यूनिट। सिंपल है, हाँ या ना? सबको समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से आप लोग बैठिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूं, तो यहां पर हमारे पास एक टर्म आता है। एक बात बताओ, इन्होंने बोला था यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये सारी चीजें हमने यहां पर कंसिडर कर ली, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है। बस मुझे एक सिंपल सी चीज का आप लोग जवाब दो। मैं मानता हूं, मैंने कहा कि आप ना 10 बच्चे हैं, मैंने मान लिया कि 10 बच्चे आप लोग हैं। 10 बच्चे जाओ और जाकर के चॉकलेट खरीद कर ले आओ। अब मेरे पास हर कैटेगरी का बच्चा होगा, कोई शरारती बच्चा होगा, कोई समझदार होगा, कोई सीधा बच्चा होगा, हर कैटेगरी का बच्चा होगा। तो क्या करा, बच्चे गए और जाने के बाद बोलते हैं सर मैं लाया 1 किलो चॉकलेट। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने यहां पर यूनिट अलग अलग लिख ली। तो मैंने कहा सर 1 केजी, कोई केजी में लाया, कोई ग्राम में लाया, और जो शरारती बच्चे तो माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में भी ले आए। अब सोचो इतनी सारी यूनिट होने के बाद मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो कंफ्यूजन में ना आने के बाद हम लोग ये बोलते हैं सर जो यूनिट आपने यहां पर कंसिडर करी है ना, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, माइक्रोग्राम हो, कुछ भी हो गया, वो सारा वेट में आ रहा था ना सर, उन सबको उठा करके मास यानी कैपिटल एम में कंसिडर कर लो। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 3 चीजें होती है, सिंपल सी चीज। सबसे पहले हमारे पास होता है मास। ठीक है, मास को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आप बोलेंगे सर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर आने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? तो आप बोलोगे सर जैसे मान लो केजी आ गया फॉर एग्जाम्पल, सर ग्राम आ गया, सर मिलीग्राम आ गया, सर यहां पर माइक्रोग्राम आ गया। सर अगर ये सारी कंडीशन यहां पर रहती है तो मैं उसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट्स इट। तो मेरे लिए कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। आप चाहे केजी की बात करें, ग्राम की बात करें, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, आप किसी भी चीज की बात करें, मैं आपको सिर्फ कंसिडरेशन वहां पर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा। सेम कंडीशन फॉर लेंथ। ये देखिए लेंथ के लिए हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ के लिए आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एल। ये देखिए, अब आपने कहा सर ये क्या लिख दिया आपने? मैंने कहा बेटा अगर किलोमीटर मेजर करना है, आपने मीटर मेजर करना है, आपको सेंटीमीटर करना है, ठीक है, आपको मिलीमीटर करना है,
आपको माइक्रोमीटर करना है, आप कुछ भी करो, इनमें से कोई भी क्वांटिटी आप ले लो, आप उसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करोगे। इतना ही नहीं, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वो भी सब इसी के अंदर आएगा। भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यही तो है, फिर भी लिख दो, कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाता। आपने कहा सर डिस्टेंस आ गया तो, आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो, मैंने कहा बेटा कुछ भी आ जाए, मैंने कहा जिंदगी में कुछ भी आ जाए आप उसे कैपिटल एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स इट। यहां तक की बात क्लियर। सेम कंडीशन टाइम की है। मान लो मैंने बच्चे से कहा कि बेटा आप कहां पर रहते हैं, आपको कोचिंग आने में या स्कूल आने में कितना समय लगता है, तो वहां पर एक बच्चा बोलता है कि सर मुझे बस 1 घंटा लगता है, सिर्फ 1 घंटा लगता है, यानी कि उसने आर में बताया। तो वहीं दूसरा बच्चा कहता है सर मैं तो पास में ही रहता हूं सर, मेरे को तो कुछ मिनट लगते हैं। कुछ बच्चा कहता है सर ये मैं रहता ही स्कूल के अंदर हूं, मेरे को कुछ सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से यहां पर टाइम की बात करने लग जाऊं मेरे लाल, यहां पर अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर टाइम का मतलब हो गया कि आपने आर की बात कर ली, सर आपने मिनट की बात कर ली, सर आपने यहां पर सेकंड की बात कर ली, आप कुछ भी कर लो, आप उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे। अरे बोल मेरे लाल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी, समझ रहा है? एकदम भयंकर तरीके से खाली दिमाग करके बैठ जा, उसे भरने का काम मेरा, पक्की बात। देख रहा, मैंने कहा कि कैपिटल एम मास से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, आपने कहा सर केजी, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, सर कुछ भी हो, मैं तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, भाड़ में जाए दुनियादारी में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा। और दूसरी चीज सर जो आपने बताई, हमारे पास आया लेंथ, लेंथ आपने कहा सर चाहे किलोमीटर हो, मीटर हो, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, मेरे लाल जहां मर्जी देख ले, जहां भी मेजरमेंट आया उठाकर कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर, खत्म किस्सा। और इसके बाद अगर बात आती है टाइम की आएगी मेरे लाल, तो वहां पर तू क्या करेगा, अगर आर दिया, मिनट दिया, सेकंड दिया, मैं कह रहा कुछ भी दिया हो, वहां पर रिप्रेजेंट कर दियो कैपिटल टी से, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, ये चीज हमारे सामने निकल कर आती है। और इसी तरीके से हम पढ़े, जितना मजा मुझे तुम्हें समझाने में आ रहा ना, उससे ज्यादा मजा तब आता है जब बच्चा सिलेक्शन लेकर आता हमारे पास, सर सिलेक्ट हो गया मैं। ये है सबसे बड़ी चीज, समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? इस पे फोकस रखो, नोट्स वोट्स कुछ मत बना बेटा, कुछ मत बना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें लिख लिया कर साइड में। समझ में आया? मास ये सारी चीजें, लेंथ ये सारी चीजें, टाइम ये सारी चीजें। फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है, फिजिक्स कह रहा इतनी सारी दिक्कतों में मैं नहीं उलझने वाला, कहां तक तेरे ग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम याद रखना, मुझे सिंपल सी चीज चाहिए। मैंने कहा कौन सी? तो वो कहता मेरे से सर ये सारी चीजें हम अगर याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। बोलो बेटा समझ में आ रहा? हाँ या ना में जवाब दो। अगर इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ गई, ये सारी चीजें। अब हमारे पास क्या है? यूनिट इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। मान लेते हैं कि क्या मतलब कहना चाह रहा है, इतनी भारी भरकम इसने अंग्रेजी यहां पर लिख रखी है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे बात की 10 ग्राम, तो उसने कंसिस्टेंसी एक प्रिसाइज वैल्यू को मुझे बताया, तो ये सारी चीजें हमें वहां से पता चलती हैं। वही सब लिखा है जो बता चुका हूं। दे अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट रिजल्ट इन द स्टैंडर्डाइज्ड वे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को कहा भैया 50 मीटर किया मैंने, अरे 50 क्या, 50 किलोमीटर कर लिया, सेंटीमीटर कर लिया, नहीं 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 भैया 50 किया मैंने, अरे 50 क्या, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन अगर मैं उससे बोलता हूं भैया मेरे पास एक मार्कर था, मैंने 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ को मेजर करा, मेरे लाल वो तुरंत समझ जाएगा किसकी बात हो रही, हाँ या ना? वो तुरंत समझेगा। तो इसका मतलब साइंटिस्ट को क्या हो गया? आसानी हो गई बेटा, सबसे ज्यादा आसानी हो गई। उसके बाद दे फॉर्म द बेसिस फॉर कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन इन फिजिक्स। कंपेरिजन करना, तेरे कितने % मार्क्स आए? 80% नंबर आए पापा। तेरे दोस्त के कितने? 60% नंबर आए पापा। परसेंटेज लगा दी ना मेरे लाल, पूरा बोल दिया ना तूने रिजल्ट के लिए। इसका मतलब तूने क्या करा? कंपैरिजन खुद करवाया, हाँ या ना? सिंपल सी चीज है, समझ रहा? सारा खेल दिमाग का। आगे चल बेटा। अब यूनिट्स होती है 2 टाइप की, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है ड्राइव्ड यूनिट। इसे मैं बाप बोलता हूं, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट बाप होता है। बाप का मतलब क्या हुआ कि अब जितनी भी संतानें हैं वो सारी यहां से निकलेगी, हाँ या ना? सिंपल सी चीज। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने कहा कि जो भी है फंडामेंटल यूनिट बाप है, जितनी भी संतानें निकलेंगी बाप से निकलेंगी। इसका मतलब ये हो गया बाप और ये हो गया इसका बेटा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, एग्जांपल के तौर पर समझ। मैंने कहा सर फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है जिसे आप फर्दर डिवाइड ना कर सके, वही सारी बेसिक यूनिट है। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, हाँ या ना? सिंपल सी चीज। तो मैंने आपसे कहा कि भैया फंडामेंटल यूनिट के अंदर आपके पास आता है मास, लेंथ और टाइम, और जो चीज इनसे मिलकर के बनती है वो आती है ड्राइव्ड यूनिट के अंदर। सिंपल सी चीज। सर एग्जांपल तो ऐसा मजा नहीं आया। मैंने कहा बेटा वेलोसिटी,
मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर यहां पर वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है सर? मैंने कहा बेटा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन वो होता है LT - 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास फंडामेंटल में क्या आता? मास, लेंथ, टाइम, और देखो लेंथ और टाइम को मिलाकर क्या बना? वेलोसिटी बना। इट मींस फंडामेंटल यूनिट बाप है, जो भी चीज बननी है वो सारी फंडामेंटल से बनेगी। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? सिंपल सी चीज है मेरे लाल, फंडामेंटल यूनिट से बनेगी। क्या बनेगा सर? ड्राइव यूनिट बनेगी। बोलो क्लियर है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब यही सारी चीजें बकवास इसने यहां पर लिखी हुई है जो मैं आपको समझा चुका। फंडामेंटल यूनिट आर स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सच अ लेंथ, मास, टाइम। अरे मेरे लाल इतना मत पढ़, थोड़ा पढ़ ले। तेरे सर ने भी उतना ही पढ़ रखा, उससे काम हो रहा। बहुत अच्छा, हाँ या ना? हाँ, बढ़िया एकदम। अब फंडामेंटल यूनिट जो होती है बेटा इंडिपेंडेंट होती है। मैंने क्या बताया? मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया। मैंने कहा फंडामेंटल यूनिट बाप होता है, सिंपल सी चीज। अब जो भी निकलेगा संतानें उससे निकलेंगी। अब फंडामेंटल यूनिट को अगर आपने बाप बोल दिया तो वो इंडिपेंडेंट ही तो है भाई। फादर इंडिपेंडेंट ही तो होता। फादर किस पर डिपेंडेंट है? नहीं है डिपेंडेंट। वो यहां पर 7 फंडामेंटल यूनिट होती है जो बाकी सारी चीजों को ड्राइव करती है। समझ में आया? आगे चलते हैं बेटा। जैसे हमारे पास आया लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब की वैल्यू और सिंबल यहां पर लिखे हुए। देख रहा बेटा, हाँ या ना? देख पा रहा तू इन्हें ढंग से? एक बार निगाह मार ले, यहां पर सारी चीजें तेरे को पता चल जाएंगी। ठीक है, हाँ ये देख बेटा, आराम से देख, झांक ले आराम से इसे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब एग्जाम्पल। अब क्या है हमारे पास? अब आया बेटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर उसने बोला ड्राइव्ड यूनिट आर मेजर्ड यूज्ड टू मेजर द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो ऑब्टेन होती है 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी मिलाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं आपसे एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, हाँ या ना? तो अगर हम इसे मिला देंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास? L² बनेगा। क्योंकि आप जो ब्रेथ उसकी मेजरमेंट कर रहे हो, लंबाई इंटू में चौड़ाई जो आप कर रहे हैं, वो भी तो एक तरीके का मेजरमेंट ही है लेंथ का, हाँ या ना? वेरी गुड। अब सेम वॉल्यूम क्या होता है बेटा? L³ होता है। कैसे आया सर? सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, क्यूबिक में आता है ना, ऐसे ही। वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? LT - 1। सर ये जो आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हो ना सर, ये मुझे बनाना नहीं आता है। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना नहीं आता बेटा, बनाना भी आएगा, डर मत। होता क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, काफी सारे बच्चों को लगता है सर बड़ा आसान सा टॉपिक है सर, ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं बेटा, होता क्या है कि डायमेंशन फॉर्मूला इतना ज्यादा जरूरी है। काफी टाइम जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको वहां पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होता, आप डायमेंशनल फॉर्मूले के बिहाफ पर ही, डायमेंशनल एनालिसिस के बिहाफ पर ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। इतना इजी होती है चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, अब आपके पास आता है डायमेंशन हमें कैसे पता चलती है। तो कुछ डायमेंशन की जैसे आपने देखा, ये तो हमें पता चल गया भाई, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, सारी चीजें हमें यहाँ पर समझ में आ गई। अब ये कहता है कि हमारे पास डायमेंशन जो देखी जाती है ना, वो किसमें मेनली देखी जाती है? मास में, लेंथ में, टाइम में। यानी कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी के बिहाफ पर आपका सारा का सारा एनालिसिस यहां पर होगा। एक बार इसे चेकआउट कीजिए बेटा, एक बार इसे देख आराम से और मुझे बता हाँ या ना, समझ में आ रहा? बिल्कुल सही, परफेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी ना कुछ पावर होती है। जैसे मैंने आपसे कहा m की पावर a, l की पावर b। अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप पहले देखो, डायमेंशन जब भी रिप्रेजेंट होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है MLT। तो आपने देखा जैसे मैंने LT - 1 लिखा वेलोसिटी का, फोर्स का लिखूं तो MLT - 2 लिखूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कैसे पावर के अंदर आ रही है। ठीक है, अब इन सब के ऊपर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मैं दूंगा फोर्स का। कैसे आया फोर्स का डायमेंशन मैं आपको बताऊंगा, बट इसके बावजूद मैं आपको सारी चीजें यहां पर सिखाना चाहता हूं। तो मैंने कहा सर ये आता हमारे पास MLT - 2, MLT - 2। तो आपने कहा ठीक है सर, अब इसी के बिहाफ पर मुझे ABC बता दो, यहां पर पावर ऑफ मास, पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज है। तो अगर आप इसी के बिहाफ पर बताएंगे तो आप ये बोल सकते हैं ना सर, यहां पर A जो होगा हमारे पास वो कितना है? देखो 1 है। सर B हमारे पास कितना है? तो आप बोलेंगे 1 है। सर C हमारे पास कितना है? आप बोलेंगे सर -2 है। ये हमारे पास एग्जांपल आ गया, सिंपल सी चीज है। तो ये देखो आपके सामने वहां पर क्या दिया हुआ है? पावर वगैरह दी हुई है। ये देखिए ए आपको दिया पावर ऑफ मास, पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ टाइम, ये सारी चीजें दी हुई है। और साथ में आपको एक मैंने एग्जांपल दे दिया, दैट सब हमारे पास क्या है? फोर्स है, एग्जांपल MLT - 2। तो हमने लिखा A1 B1 C - 2। क्या इतना क्लियर है? अगर हम लोग ये सारी चीजों को समझ गए ना, तो फिर हमारा सारा का सारा काम बढ़िया हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आया M0 L0 T0। अगर किसी का भी कोई डायमेंशन नहीं है तो वो M0 L0 T0 आएगा। और किसका डायमेंशन नहीं होता कि अगर मैं आपसे बात करूं डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास? जैसे पाई। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर लेता हूं, जिसके डायमेंशन लेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे पाई हो गया। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो गया। किसी भी कांस्टेंट का खुद का कुछ डायमेंशन नहीं होता, लेकिन वो दूसरों पर डिपेंड होकर डायमेंशन फॉर्मूला बना सकता है।
क्या इतना क्लियर है? सिंपल सिंपल सी चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आता है कि सर आपने बता तो दिया, अब मुझे बताओ डायमेंशन फॉर्मूला निकलता कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब भी हमें डायमेंशन फॉर्मूला की बारी आती है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला मैं जब भी यहां पर लिखूंगा तो आप लोगों के लिए मैं दो ही चीजें लेकर के आऊंगा, सिंपल सी चीज, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ दो चीजें लेकर आऊंगा और मैं बोलूंगा सर या तो मुझे यूनिट पता हो, ठीक है, और या मुझे पता हो फॉर्मूला। अगर मुझे इन दोनों में से कुछ भी चीज पता है तो मैं डायमेंशन फॉर्मूला को बहुत 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 आसानी से निकाल सकता हूं विदाउट इफ एंड बट के। सिंपल सी चीज, मैंने कहा सर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे यूनिट या फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, सर ये कैसे पॉसिबल है? आपने कहा कि सर यही चीज हमारे पास आएगी निकल के। मैंने कहा बिल्कुल इसी चीज से सारी की सारी सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो आपने कहा कैसे सर, करके दिखाओ, ऐसे समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल करके दिखाएंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे, चिंता ना कर। ये देख मेरे लाल, पहला क्वेश्चन तेरे सामने है कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जो भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा दिमाग में रिफ्रेश हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। तो मैंने आपसे कहा कि सर जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो दो तरीके से बताऊंगा, एक तो मैं आपको बताऊंगा यूनिट के बिहाफ पर और एक बताऊंगा फॉर्मूला के बिहाफ पर। अब आप लोग मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं यहां पर किसकी वेलोसिटी की, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है मेरे लाल? मीटर पर सेकंड। और अभी मैंने तेरे को बताया, अभी मैंने बताया कि जब भी आए किलोमीटर, मीटर, डिस्टेंस जब भी आए तो क्या लेंगे? कैपिटल एल लेंगे। तो आपने कहा सर एल हो गया ये, मैंने कहा वेरी गुड। और नीचे सेकंड आ रहा है, मैंने पढ़ाया ना कि टाइम पीरियड में कैपिटल टी से डिनोट कर दो आर, मिनट और सेकंड को। तो आपने कहा सर ये हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, नीचे हमारे पास टी प्लस में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। सर एल टी माइनस वन हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। सिंपल सी चीज, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं, अगली हमारे पास क्या आता है? फॉर्मूला आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है इसका बताओ एक बार। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये लीजिए, ये हमारे पास होता है मेरे लाल। अब एक बात बता बेटा, यहां पर ध्यान से देख, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा सर? कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करूंगा। और अपॉन में क्या है हमारे पास? टाइम आया, तो टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सर? कैपिटल टी से। बता क्या सेम फॉर्मूला आया नहीं आया मेरे लाल? बोल बेटा। ये देख, चाहे तेरे को यहां पर यूनिट पता हो या पता हो फॉर्मूला, किसी से भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बहुत आसान होता है। वेलोसिटी समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, सारी चीजें करा दूंगा। अगला अब आता है बेटा एसिलेरेशन। एसिलेरेशन को भी मैं दो पार्ट के अंदर कराता हूं आपको। एक तो कराता हूं मैं आपको यहां पर यूनिट के बिहाफ पर, ठीक है, एक हम बात करते हैं यूनिट के बिहाफ पर, दूसरा हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले के बिहाफ पर। दूसरा हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला के बिहाफ पर। पहले अगर मैं यूनिट की बात करूं आपसे बच्चा पार्टी, तो एसिलेरेशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी चीज, ठीक है, आपने देखा होगा एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, वो भी तो होता है हमारे पास। जैसे 10, अगर आप 10 ले तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह हमारे पास यूनिट आ गई। अब मीटर क्या हो गया? आप बोलेंगे सर एल हो गया। सर अपॉन में आ रहा है सेकंड का स्क्वायर, मतलब सर टाइम पीरियड का स्क्वायर हो गया। आप बोलेंगे सर टी का स्क्वायर हो गया। सर ऐसी कंडीशन के अंदर एल टी माइनस 2 हो गया। सर आया नहीं आया बेटा? समझ में आ रहा? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इस लेक्चर को देख रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आपको ये आता होगा वो आता होगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बिल्कुल लिखना सिखाऊंगा, ए टू जेड सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एसिलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी हमने डायमेंशन निकाला, कितना निकाला? एल टी माइनस वन। कैसे पता सर आपको? मैंने कहा देख बेटा एल टी माइनस वन निकाला, ठीक है। तो आपने कहा सर ये हो गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टाइम। अब सोचो ये वाला टाइम पीरियड ऊपर जाएगा तो पहले नीचे प्लस का था, ऊपर कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, सिंपल। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास एल टी माइनस टू। सर ये हमारे पास हो गया एल टी माइनस टू, ये हो गया सर। बेसिक एकदम बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है? ये चीजें अगर आप लोग सीख गए ना तो सच बोल रहा हूं मजा आ जाएगा यार, इसके बाद कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फोर्स। अब फोर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है उसकी हम बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है सर मास इनटू में एसिलेरेशन। सर मास का हो गया कैपिटल एम। सर एसिलेरेशन अभी अभी निकाल के आ रहा हूं मैं, एल टी माइनस टू, जस्ट अभी पीछे मैंने निकाला है। तो यहां पर डायमेंशन क्या हो जाएगा फोर्स का? फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा सर एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। सर ये डायमेंशन निकल कर आ रहा है सर, ये देखिए, क्लियर? समझ में आया? इजी है, हाँ या ना? इसके बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। याद रखना यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे बेसिक पोर्शन है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आना चाहिए मेरे लाल, तभी कुछ काम बनेगा। आगे देख, आगे आया प्रेशर।
अब सर प्रेशर क्या होता है? ये वही होता है जो तेरे दिमाग में रहता है हर वक्त पढ़ाई को लेके, है ना? सर बहुत टेंशन हो रही, बहुत टेंशन हो रही, बहुत दिक्कत हो रही। बेटा असल में दिक्कत और परेशानी उसी बच्चे को होती है जो पढ़ाई को टाइम पर नहीं करता, फिर पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता है वो, हाँ या ना? तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी। चले हम लोग बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। सर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी निकाला पीछे मैंने मेरे लाल, कितना होता सर? मैंने कहा mLT-2। कह रहा हाँ सही बोल रहे सर, एरिया होता है L स्क्वायर, क्योंकि एरिया आप क्या लिखते हैं? तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर आता है ना, तो इसका मतलब L स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो आपने कहा सर ये हो गया हमारे पास L स्क्वायर। सर यहां से कुछ कटपिट हो सकता है क्या? मैंने बिल्कुल हो सकता है मेरे लाल, ये देख सिंपल सी चीज। तो आप बोलेंगे सर प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आया वो कितना आया? mL-1T-2। सिंपल है, बिल्कुल बेसिक एकदम। ये देखिए, ये देखिए, देख रहा मेरे लाल, ये सारी चीजें हमारे पास पता होनी चाहिए। अगर हम इतना कर ले तो काम बन जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सर अभी आपने बोला कि किसी कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, फिर ये कैसे? मैंने कहा बेटा देख यहां पर सबसे सिंपल सी चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में हमारे पास क्या निकल कर आता है, इसे हम बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं बेटा? ईटा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन यहां पर रहती है, सिंपल सी चीज। अब मैं आपसे बोलता हूं, मेरे पास एक फॉर्मूला है सर, F इक्वल टू क्या होता है? 6 पाई ईटा R इंटू में V। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, वेरी गुड। अब आपने कहा सर इस फॉर्मूले के अंदर ना मुझे बता दो ये क्या क्या चीजें है। मैंने कहा बेटा F यहां पर क्या है? फोर्स है। मैंने कहा बेटा F क्या है? यहां पर फोर्स है। अगर मैं बात करता हूं आपसे 6 पाई, तो आप बोलेंगे सर 6 पाई यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। 6 पाई क्या है बेटा? यहां पर आप बोलेंगे सर कांस्टेंट है। सिंपल सी चीज। अब मैंने कहा सर ईटा यहां पर क्या है? ईटा भैया जो आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप बोलेंगे सर ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंपल सी चीज है। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास आ गया। फिर हम बात करते हैं आर। आर का मतलब क्या है सर? इसे आप बोलते हैं सर रेडियस। ये क्या होता है सर? सर ये रेडियस होता है। बोलो इतना क्लियर है? अब v के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो v हमारे पास क्या होता है बेटा? v होता है सर वेलोसिटी। ये हमारे पास टर्म जो हमने यहां पर लिख दी है। अब सर आप एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास डायमेंशन लेस हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो सिंपल, अब जिसका डायमेंशन निकालना है उसे एक तरफ रख के बाकी सारी वैल्यू को उसके अपोजिट साइड में ले जाओ। इट मींस कि आप ये बोलना चाह रहे हैं सर ईटा बराबर में क्या हो जाएगा? F अपॉन में 6 पाई R इंटू में V। ये हो जाएगा सर। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। आपने कहा सर ईटा का डायमेंशन कैसे आएगा? मैंने कहा बेटा फोर्स का कितना हुआ? आपने कहा सर mLT-2। मैंने कहा कितना हुआ? आपने कहा सर mLT-2। 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। तो आपने आर का यानी रेडियस, रेडियस क्या हमारे पास? डिस्टेंस है, तो आपने एल लिखा। वेलोसिटी अभी निकाल कर आप आ रहे हैं सर LT-1। ये हमारे पास आ गया सर। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास जनरेट हो गई मेरे लाल, तो एक बात बता, एल से एल हो गया कैंसिल, हाँ या ना? अब ये ऊपर जाएगा तो ईटा का डायमेंशन क्या आएगा बताओ? यहां पर आप बोलोगे सर mL-1 और T-1, ये आएगा सर, और यही इसका डायमेंशन होता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका डायमेंशन निकल कर आएगा। सिंपल सी चीज अगर मैं आपसे बोलूं तो क्लियर है बेटा? ये हमारे पास डायमेंशन निकल कर आएगा। देखो समझ में आ रहा? बढ़िया एकदम। ये चीज अगर आप लोग सीख गए ना तो सच बता रहा हूं कि कोई भी चीज आपको टफ नहीं लगेगी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सब चीज आपके हाथों में। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अगला हमसे बोलता है किस चीज के लिए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है बेटा? ये हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी के लिए। बोल रहा मेरे लाल, देख रहा एकदम आराम से। ये देख फोर्स क्या होता है हमारे पास, देख F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में क्या होता है बेटा? अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है सर हमारे पास, ये फॉर्मूला है सर, ये तो फॉर्मूला सर। कैसे निकालोगे? मैंने रुक जा बेटा, सारी चीजें निकल के आएंगी, सारी चीजें आएंगी निकल के मेरे लाल। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर फोर्स क्या है? F है। आपने कहा सर F क्या है यहां पर? मैंने कहा बेटा फोर्स है। आपने कहा सर G क्या है? मैंने कहा बेटा G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने कहा बेटा G आएगा ग्रेविटेशनल, ये ले मेरे लाल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने बोल दिया। इसके बाद सर M1 और M2 क्या है? मैंने कहा बेटा मास है। M1 और M2 क्या मेरे लाल? आपने कहा सर ये क्या है? मास है। मास है, मास मेरे लाल, मास है। ठीक है, आपने कहा सर R क्या है यहां पर? मैंने कहा बेटा R यहां पर डिस्टेंस है। सिंपल सी चीज। ठीक है, अब सोचो सारी चीजें आपको मिल गई। इसका डायमेंशन पूछा है हमसे कैपिटल जी का। अरे बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। देख क्या करेगा यहां पर, तुझे सिंपल सी चीज मैंने क्या बताई, जो भी डायमेंशन आपको पूछा हो उसे एक तरफ रख के बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ फेंक दो और सीधा सीधा डायमेंशन लिखते हुए चलो, आपको आंसर खुद मिलेगा, चीखते हुए आंसर बोलेगा। अगर मैं बोलूं यहां पर जी कितना होगा तो आप बोलेंगे सर F R स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास? M1
और M2, यही होगा भाई। M1 और M2 मान लो ये 2 kg 3 kg, मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ये चीज याद रखनी है। तो आपने कहा सर अगर मैं यहां पर लिखूं तो फोर्स का होता है MLT - 2, मैंने कहा बिल्कुल सही। सर R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर हो गया, क्योंकि R एक रेडियस है यानी कि डिस्टेंस है, मैंने कहा बिल्कुल सही। सर अपॉन में हमारे पास M1 M2 हो जाएगा, इसका भी मास M, इसका भी मास M, मैंने कहा बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, कोई गलती नहीं बेटा। एक M से एक M को उड़ा दो। तो आपने कहा सर इस भी यहां पर हमारे पास कैपिटल G का जो यहां पर डायमेंशन निकल कर आएगा वो कितना होगा, देखो ये M ऊपर गया, ये M ऊपर गया, माइनस का हो जाएगा। तो आपने कहा सर M - 1, मैंने कहा बहुत सही। सर L हमारे पास कितना हो जाएगा, एक ये और 2 ये यानी कि 3, तो L की पावर हो गई हमारे पास 3, मैंने कहा बहुत सही। सर T की हमारे पास कितनी हो जाएगी, -2, T का हो गया -2, ये हो गया बेटा। ये हमारे पास कंडीशन आ गई निकल के, ये देख मेरे लाल, ये देख, समझ में आ रहा। तो आई होप कि अगर आप लोग यहां तक आ गए होंगे तो आपने डायमेंशन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच।